मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा अपनी पुत्री के साथ ऋषि आश्रम पर जाते हैं, जहां राजपुत्री को कुछ विचित्र दिखता है और गलती से ऐसा कर बैठी जिसका भुगतान राजा को काफी भारी पड़ा और अपनी प्रिय पुत्री को उस बूढ़े और जर्जर काया ऋषि के यहाँ छोड़कर आना पड़ा। इतनी बड़ी कीमत राजा ने क्यों चुकाई? राजकुमारी ने आश्रम में ऐसा क्या देखा जिससे उस पर इतनी बड़ी गलती हो गई? इस प्रसंग को जानने के लिए हमारी कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक दिन राजा सरेयाती अपनी कन्या सुकन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या ने एक स्थान पर देखा कि बांबी के छेद में से दो ज्योतियां दिख रही हैं। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे की सहायता से उन ज्योतियों को भेद दिया। उसी समय राजा सरेयाती का मलमूत्र रुक गया। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरेयाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे बांबी में छिपे हुए च्यवन ऋषि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद च्यवन मुनि का अभिप्राय समझकर उन्होंने अपनी कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया और स्वयं अपनी राजधानी लौट आए। उस समय व्यतीत हो जाने पर उनके आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और उनसे बोले, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए, ऐसा मेरी पत्नी सुकन्या चाहती है। तब अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की बात मानकर वे उन्हें सिद्धों द्वारा निर्मित कुंड पर ले जाकर उसमें उन्हें स्नान कराया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि तीनों ही एक ही आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तो वह अपने पति को न पहचानकर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उन्होंने उसके पति को बतला दिया। फिर वे च्यवन ऋषि से आज्ञा लेकर स्वर्ग को चले गए। उस समय के पश्चात यज्ञ की करने की इच्छा से राजा सरेयाती च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने वहां देखा कि सुकन्या के पास सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा है। सरेयाती नाराज होकर सुकन्या से बोले, तूने च्यवन ऋषि को धोखा दिया है। लड़की ने बताया कि ये च्यवन ऋषि ही हैं, इन्होंने कुंड में स्नान करके फिर से यौवन प्राप्त कर लिया है। सरेयाती के उत्तान वही अनर्थ और भूर शेषण नाम के 3 पुत्र हुए। इनमें से अनर्थ रेवत हुआ। उसने समुद्र के अंदर कुछ स्थली नगर बसाया। उसके श्रेष्ठ 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र उकधी अपनी पुत्री रेवती को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर उसके लिए वर पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान नारायण के अंशा अवतार महाबली बलदेव जी यानी बलराम जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। इसके लिए वे ही उत्तम वर है। वही रेवती बलराम की पत्नी हुई, जो महाराजा सरेयाती की ही वंशज थी। जय श्री कृष्णा।